नूंह हिंसा के बाद चेयरपर्सन महिला आयोग हरियाणा ने पहली बार नूंह जिले का दौरा किया। महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा तथा एसपी नरेंद्र सिंह बिचारनिया के अलावा एडिशनल एसपी उषा कुंडू सहित कई आला अधिकारियों से विस्तार पूर्वक बातचीत की। चेयरपर्सन महिला आयोग हरियाणा रेणु भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि नूंह में जो घटना घटी वह बहुत दर्दनाक व शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करती हूं। इस तरह की घटनाएं ऐसे धार्मिक आयोजनों को टारगेट करते हुए या किसी को भी टारगेट करते हुए किसी भी धर्म का कोई कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। रेणु भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि जो अधिकारी से बातचीत के बाद पता चला है उच्च अधिकारियों से बात हुई है, डिटेल मालूम है। पुलिस अधिकारी उषा कुंडू व महिला एसएचओ मंजू ने महिला होने के नाते भी महिला होकर भी बहुत अच्छा मोर्चा संभाला। बाद में इनको सुरक्षा बल मिला, इनका धन्यवाद करती हूं जिन्होंने धार्मिक यात्रा में शामिल हुई बहनों की सुरक्षा की। मुझे गर्व है कि ऐसी हरियाणा पुलिस की बेटियों पर जो इस तरह का काम कर रही हैं। रेणु भाटिया ने कहा है कि कोई ऐसी घटना महिलाओं के साथ ना घटे, इसलिए यह पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेंगी। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर कोई आपको तंग करता है, कोई बात करता है या कोई वार्निंग देता है या किसी प्रकार का कोई शब्द इस्तेमाल करता है जो गैर कानूनी है, किसी भी तरीके का हो, तो आप निश्चित होकर महिला थाने में आकर शिकायत दर्ज कराएं। लिखित रूप में तो आपकी सुरक्षा पुलिस करेगी। चेयरपर्सन ने कहा कि मैं महिलाओं को एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी बात को वजनदार बनाकर रखें। चेयरपर्सन महिला आयोग रेणु भाटिया ने लोगों को संदेश देते हुए कहा है कि हम सब एक हैं, एक झंडे के नीचे हैं। भारत माता का झंडा बहुत मजबूत है, बहुत ऊंचा है। दुनिया भर में ये झंडा अपने आप में बहुत ही सम्मान रखता है। इस झंडे की लाज रखते हैं, अपने देश की लाज रखते हैं, अपने क्षेत्र की लाज रखें और भाईचारा जो होना चाहिए, भाईचारा शब्द का जो वाक्य में मायने हैं उसको बनाए रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाईचारे के नाम पर अलग तरह से बात करना, अलग तरह से व्यवहार करना, अलग तरह से बातों को अंजाम देना भाईचारे को दागदार करता है। प्यार का जो भाईचारा होना चाहिए वो पूरे देश में, देश के हर कोने में उसको आप बनाकर रखें। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। नूंह में जो घटना घटी वो बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करती हूँ और इस तरह की घटनाएं ऐसे धार्मिक प्रयोजनों को टारगेट करते हुए या किसी को भी टारगेट करते हुए, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का कुछ कार्य चल रहा हो, नहीं होने चाहिए। हम में से किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, परंतु ये हुआ जो कि दर्दनाक और शर्मनाक है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगी। मुझे जो यहाँ पर आकर पता लगा, बीच में भी मेरा एक दिन आने का बना था, अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो मैं नहीं आ पाई। मेरी अभी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से बात हुई, दोनों से, जिला के, बहुत सारी डिटेल्स मालूम हुई। मेरे साथ पुलिस की अधिकारी उषा जी बैठी हैं। मुझे जो पता लगा कि उषा जी ने और यहाँ की पीएस जो हैं ऑफिसर, दोनों ने महिला होने के नाते भी और महिला होकर भी इन्होंने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला एट द मोमेंट। बाद में इनको फोर्स मिला, मैं इनको बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हमारी बहनों की सुरक्षा करने के लिए, जबकि स्वयं ये खुद भी बेटियां हैं। तो मुझे गर्व है अपने हरियाणा की ऐसी पुलिस की बेटियों पर। और आने वाले दिनों में भी हमारी चर्चा हुई कि कोई महिलाओं के साथ घटना ना घटे, इसके लिए ये मुस्तैद रहेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। आपके माध्यम से मैं यहाँ की बहनों को एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई बुरी बात कहता है, कोई वार्निंग देता है या किसी प्रकार का शब्द इस्तेमाल करता है जो गैर कानूनी है किसी भी तरीके का, तो आप निश्चिंत होकर महिला थाने में आकर शिकायत दर्ज कराएं। लिखित रूप में पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी। आप एसपी साहब को मिलें,
परंतु मैं महिलाओं को एक बात और कहना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बात को वजनदार बनाकर रखें। यदि कोई बात हुई है, आपके पास ठोस सबूत है, कोई बात है आपके पास, तभी आप जरूर आगे आए, अन्यथा बाद में आप उस बात को घुमाएं या गलत साबित हो, उससे महिलाओं की बात पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है हम सेफ नहीं रह पाते, क्योंकि अगर इस तरह से हम पहले कहकर फिर हट जाते हैं या कोई इस तरह की बात होती है तो पुलिस भी डाउट में आ जाती है कि ये व्यक्ति ने ये किया था या नहीं किया था, इसके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तो एक घेरा बन जाता है बातों का। इसलिए आप सुरक्षित रहेंगी, आप पर कोई आंच नहीं आएगी मेरी बहनों पर। पुलिस आपके साथ है, महिला अधिकारी आपके साथ है, जहां पर आवश्यकता होगी अधिक अधिकारी बढ़ा दिए जाएंगे। सरकार पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा का ध्यान करेगी, आपके परिवारों का ध्यान करेगी। केवल एक बात का ध्यान रखें कि जो भी हम बात कहें वो वजनदार हो। दूसरा एडीजी मैम ने साफ कर दिया है कि महिला के साथ किसी तरह की कोई हरकत वहां पर नहीं हुई थी। आप देखिए, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। मैंने अभी सारी रिपोर्ट इनसे मांगी और समझी पूरी बात। ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जिसमें महिलाओं के साथ कोई गैर कानूनी आपत्तिजनक बात हुई हो। परंतु आयोग के नाते यदि किसी महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस आपका सहयोग नहीं किया या कोई ऐसी बात आपको डराया धमकाया गया है, तो आप मुझसे भी पर्सनली आके मिल सकते हैं। पर पुनः एक बात को दोहराऊंगी कि वो बात ठोस सबूत के साथ सच्चाई की होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातों से कई बार माहौल बिगड़ जाता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप जरूर सामने आए। देखिए, हम पूरा हिंदुस्तान एक है, हम पूरा देश एक है, एक ही झंडे के नीचे हैं। भारत माँ का झंडा बहुत मजबूत और बहुत ऊंचा है। दुनिया भर में ये झंडा अपने आप में एक बहुत अहम स्थान रखता है। इस झंडे की लाज रखें, अपने देश की लाज रखें, अपने क्षेत्र की लाज रखें और भाईचारा जो होना चाहिए, भाईचारा इस शब्द का जो वाकई मायना रखता है, जो शब्द इसका मीनिंग निकल कर आता है, उसकी हम इज्जत करें। भाईचारे के नाम पर अलग तरह से बात करना, अलग तरह से व्यवहार करना, अलग तरह से बातों को अंजाम देना भाईचारे को दागदार करता है। प्यार का जो भाईचारा होना चाहिए पूरे देश में, देश के हर कोने में, उसको आप बना के रखें।